चौथा अध्याय अपने लोग कर रहे थे, दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान 1 से 10 तक अपने कर चुके थे, तो एक बार केवल शॉर्ट में रिपीट करके फिर 11वां से स्टार्ट करेंगे। भगवत गीता लेकर आओ ना, भगवत गीता लेकर आओ। मैं एक बार सबको म्यूट कर देता हूँ, किसी को भी बोलना हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, 1 नंबर में था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। देखिए, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, ये भगवत गीता का ज्ञान देना शुरू किए हैं। दूसरा अध्याय में पूरा भगवत गीता का सार भगवान बताए, फिर अर्जुन विस्तार से प्रश्न कर रहा है, तो तीसरे अध्याय में वो कर्म योग के बारे में बताए। अर्जुन जब बोला कि आप बोल रहे बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मेरे को इस युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? तो भगवान युद्ध में धकेलने का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये कर्म योग है, कि भगवान की इंस्ट्रक्शन से जो कर्म किया जाए, और कर्म के बिना तो हम रह नहीं सकते, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म हमारे भगवान की इंस्ट्रक्शन के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार होने चाहिए। तो ऐसे कर्म, इसको कर्म योग कहा जाता है। तो कर्म योग के बारे में भगवान ने बताया। अब दिव्य ज्ञान चौथा अध्याय में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि ये ज्ञान मैं पहले, बहुत पहले ये ज्ञान मैं सूर्यदेव विवस्वान को दे चुका हूँ। उन्होंने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो भगवान बोल रहे हैं कि इसी तरह से ये गुरु परंपरा, यहाँ पे भगवान ने यूज किया है कि गुरु परंपरा द्वारा ये ज्ञान दिया गया, आगे बढ़ाया गया, और इसी तरह से लोगों ने, राजर्षियों ने उसी तरह से समझा, यानी कि गुरु परंपरा से समझा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है। देखिए, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि हमको भगवत गीता का ज्ञान भी गुरु परंपरा से लेना चाहिए। हम लोग देखिए, इसको जब डेप्थ में स्टडी करेंगे और डेप्थ में जब डिस्कशन करेंगे तो और क्लियर होगा कि हर किसी से कृष्णा कॉन्शियसनेस का ज्ञान नहीं लिया जा सकता, हर किसी से लेके वो ज्ञान पूरा फलीभूत नहीं भी हो सकता है। तो इसका पहला तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, एक बार फिर कर रहे हैं कि बोले जो गुरु कौन हो सकता है जो हमको खुद मुक्त, क्योंकि हमको भक्ति मार्ग के लिए गुरु चाहिए। तो भक्ति क्या होती है, भक्ति हमको क्यों करनी है? अगेन वापस वो जो बेसिक प्रश्न जो है, जिसमें ब्रह्म जिज्ञासा की हम लोग बात बार बार करते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए हमें, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे को जाना कहाँ है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। ये बेसिक क्वेश्चन जो जिसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि भी अपने बारे में जानने की जिज्ञासा। मतलब हम लोग इतनी तरह की जिज्ञासाएं करते हैं बचपन से लेके बुढ़ापे तक, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन हम लोग जनरली नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इनफैक्ट भागवतम का कथा जब स्टार्ट होता है, उसमें स्टार्टिंग में ही सुखदेव गोस्वामी इस पर चर्चा करते हैं कि ये ब्रह्म जिज्ञासा के ऊपर में, कि हम लोग अगर केवल सारा जिंदगी क्या करते हैं, रोज उठते हैं, दिन भर कर्म करते हैं, यानी कि खाते पीते हैं और बच्चे पैदा करते हैं और सो जाते हैं, मतलब केवल यही करते करते दिन एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, दिन, सप्ताह, महीना, साल बीतते बीतते पूरा जिंदगी हम लोग निकाल देते हैं। तो हमारी पूरी जिंदगी जो है वेस्ट हो जाती है, हम लोग एक्चुअली प्रोडक्टिव कुछ नहीं करते। तो बोला कि अगर हम लोग ये ब्रह्म जिज्ञासा अगर करें, ये बेसिक क्वेश्चन अगर करें कि मैं कौन हूँ, तो उसका आंसर जैसे भगवत गीता में भगवान ने स्वयं दिया है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और भगवान का अंश हूँ। तो यानी कि हमारा असली परिचय तो ये है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन हम लोग कौन से परिचय को लिए घूमते हैं कि मैं अरुण अग्रवाल हूँ, या मैं एक पुरुष हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं वैश्य हूँ, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मैं धनी हूँ। इस तरह के सारे परिचय हम लोग लेके घूमते हैं। और ये सारे जो परिचय हैं, ये हमारे सारे भौतिक इस शरीर से, ये जो हमारा भौतिक शरीर है, मटेरियल जो बॉडी है, इस मटेरियल बॉडी से जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम ये शरीर छोड़ते हैं तो ये सारा परिचय हमारा वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा असली परिचय जो परमानेंट है, वो है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इसको बोलते हैं भौतिक क्या बोलते हैं, देहात्म बुद्धि से निकल के
अपने असली परिचय में आना। तो देहात्म बुद्धि मतलब देह आत्म, मैंने मैं अपने आप को देह समझ रहा हूँ, बॉडी समझ रहा हूँ, बॉडीली कॉन्शियसनेस। तो बोले बॉडीली कॉन्शियसनेस से निकल के हमको ये असली हमारा परिचय जानना चाहिए। उसका आंसर ये है कि हमारा असली परिचय ये है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी कि हम सब भगवान के अंश। तो ये हमारा भगवान के साथ एक परमानेंट रिलेशनशिप, और ये जो भगवान के साथ परमानेंट रिलेशनशिप है, ये जब हम जानेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हम लोग जितना भी कार्य करते हैं, जितना भी कर्म करते हैं सारा जिंदगी, केवल इस भौतिक शरीर के लिए करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं या तो हम अच्छे से खाने के लिए करते हैं, चार ही काम प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चार ही काम हमारे बचे, सारे जो कुछ भी हम लोग करते हैं, या तो खाना, सोना, आत्मरक्षा करना और बच्चे पैदा करना, बोले बस ये चार काम मीटिंग करना है। ये चार काम से सबको इसी को अच्छा से करने के लिए हम लोग जितना स्ट्रगल करते हैं, तो यानी कि हमारा सारा का सारा सेक्रीफाइस, हमारा जो एफर्ट्स है वो इस भौतिक शरीर के पीछे जा रहा है। जबकि हमारा जो असली परिचय है कि हम आत्मा है, तो हम अपनी आत्मा की तुष्टि के लिए कोई काम नहीं कर रहे, यानी कि हमारा सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो है एक रॉन्ग अकाउंट में हो रहा है, राइट अकाउंट में हमारा इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है। तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने पहले विवस्वान को दिया था, तो और जो बोले कि गुरु परंपरा से, तो बोले ये ज्ञान अगर हमको ये पता चलेगा कि हम ये भौतिक शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा भगवान के अंश है, तो मेरा मैं आया कहाँ से हूँ, भगवत धाम से आया हूँ, यानी कि मेरा ओरिजिनल घर ये नहीं है, ये टेम्पोररी है। भौतिक जगत को बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये टेम्पोररी है और दुखों से भरा हुआ है। तो ये हमको जब पता चलेगा तो हमको फिर क्या करना है कि हमको भगवत धाम, अपने घर वापस जाना है, अपने धाम वापस जाना है, जहाँ पे हमको परमानेंटली शांति और सुख मिल सकता है। वहां पे हम, वहां कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर नहीं है। इस भौतिक जगत में हम जब तक रहेंगे, इस भौतिक शरीर में जब तक रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर लगा रहेगा। तो हमारा शरीर का भी ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेगा, और फिर हम ट्रांसमिट करके हमारी आत्मा जो है इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगी। इससे नीचे योनि में भी जा सकती है, हम लोग कोई भी पशु योनि में जा सकते हैं, पक्षी योनि में जा सकते हैं, किसी भी योनि में जा सकते हैं। तो ये चलते रहेगा। और अगर हमको इससे छुटकारा मिलना है, यानी कि परमानेंट सुख शांति चाहिए, तो उसके लिए हमको इस भौतिक जगत से निकल के हमको आध्यात्मिक जगत वापस जाना पड़ेगा, वहीं पे मिल सकता है। और उसको पाने के लिए जरूरी ये है कि हम इस भौतिक जगत में, इस भौतिक शरीर में रहते हुए भगवान की भक्ति करें। ये भगवान यहाँ पे बहुत जगह जगह बार बार क्लियरली बोल रहे हैं कि भक्ति के बिना वो नहीं मिल सकता। तो वो भक्ति हमको करनी है, तो अगर ये भक्ति करनी है तो उसके लिए हमको उसका ज्ञान प्रॉपर तरीके से चाहिए, प्रॉपर चैनल से चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो ज्ञान भी हमको प्रॉपर चैनल से ही मिलेगा, तभी हमको समझ में आएगा, ठीक हमारे काम करेगा। अगर इम्प्रॉपर चैनल से हम ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं मिलेगा, वो काम नहीं करेगा हमारे लिए। तो इसलिए वो जो चैनल की बात हो रही है, वो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं गुरु परंपरा। तो बोलते हैं कि गुरु परंपरा से ही हमको ये ज्ञान लेना चाहिए। राजर्षियों ने भी ये ज्ञान गुरु परंपरा से ही लिया है। तो गुरु परंपरा से लेने से वो प्योर फॉर्म में हमको मिल सकता है। अदरवाइज अगर इम्प्रॉपर चैनल से लेंगे तो वो प्रॉपर ज्ञान हो सकता है हमको नहीं मिलेगा। और इस वजह से हम लोग के साथ क्या होता है कि अक्सर हम लोग पार्ट बाई पार्ट कभी कुछ सुन लेते हैं, और हम लोग उस सारी चीजों को कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, और एक पूरी चीज समझ में नहीं आती है। तो इसलिए बोले गुरु परंपरा से अगर हम प्रॉपरली इसको समझेंगे तो ये समझ में आएगा और हमारे एक्चुअल में काम आता है। तो इस चीज को भगवान यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं कि गुरु परंपरा से ही ये ज्ञान लिया जाना चाहिए। और प्राचीन योगी यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा। अब भगवान बोल रहे हैं कि वो जो गुरु परंपरा मैंने स्टार्ट की थी वर्षों पहले, इसका कैलकुलेशन हमने देखा था कि करीब 20 लाख वर्ष पहले ये परंपरा स्टार्ट हुई थी, लेकिन बीच में भगवान ही बोल रहे हैं कि वो परंपरा बीच में छिन्न भिन्न हो गई। तो इसलिए बोले आज वापस अर्जुन मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो अर्जुन को अभी वापस ये कब दे रहे हैं भगवान? ये द्वापर युग का अंत होने जा रहा है और कली युग आरंभ होगा उसके ठीक पहले, कुछ साल पहले, उस समय कुरुक्षेत्र का युद्ध में, क्योंकि इसके थोड़े दिन बाद द्वापर युग का अंत हो जाएगा। और कली युग का भी टोटल 5000 वर्ष हुआ है। तो ये केवल 5-5.5 वर्ष पहले भगवान वापस अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे ताकि वो गुरु परंपरा वापस स्टार्ट हो सके, वहां से ये गुरु परंपरा वापस आ सके और उस परंपरा से हम लोग ये ज्ञान को ले सके। इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं वापस ये ज्ञान तुमको दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अर्जुन को एक डाउट होता है कि आप बोल रहे कि आपने सूर्यदेव को दिया था, तो सूर्यदेव तो आज से 20 लाख वर्ष पहले आए थे, और आप आज बोल रहे कि मैंने उनको दिया था, तो ये कैसे हो गया? आप अभी बात कर रहे हैं कि 20 लाख वर्ष पहले दिए। तब भगवान उसको भी फिर रिवील कर रहे हैं, उसका सीक्रेट रिवील कर रहे हैं। दिव्य ज्ञान इसका नाम है चैप्टर का। भगवान दिव्य ज्ञान ये दे रहे हैं कि अर्जुन तुमको याद नहीं है, लेकिन मेरे को सब कुछ याद है। क्या याद है? कि हम लोग के बहुत जन्म हो चुके हैं, और उन सारे जन्मों की सारी बातें बोले मेरे को याद है। तुमको याद नहीं है, लेकिन मेरे को तो सब याद है, और ये बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तो बोले कि, और भगवान बोल रहे कि भगवान को, अच्छा भगवान को क्यों याद है और तुमको क्यों याद नहीं है?
तो बोल रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वो प्योर भौतिक शरीर है, लेकिन भगवान का जो शरीर है वो आध्यात्मिक शरीर है। तो भगवान आध्यात्मिक शरीर में रहने के कारण उनका शरीर परिवर्तन नहीं होता है और उनको सारी बातें परमानेंटली याद रहती है। वो परमेश्वर मैंने परम ईश्वर है भगवान, उनको सारी बातें याद रहती है। भगवान फिर यहाँ पे और क्लैरिफाई कर रहे हैं, देखिए कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान बोल रहे कि मैं तो अजन्मा हूँ, यानी कि मेरा कोई जन्म नहीं है, और अविनाशी, ना ही मेरा कोई विनाश है। तो भगवान तो परमानेंट है, बोला मैं परमानेंट हूँ, लेकिन फिर भी, और बोला सारे जीवों का मैं स्वामी भी हूँ, लेकिन फिर भी हर जन्म हर युग युग में मैं आते रहता हूँ। तो कैसे आते रहता हूँ, तो फिर जन्म होता है क्या? तो भगवान बोल रहे कि नहीं, जन्म नहीं होता, मैं प्रकट होता हूँ, यानी कि आई अपीयर, टाइम टू टाइम मैं आता हूँ, अपीयर करता हूँ, कुछ लीलाएं करता हूँ और फिर डिसअपियर हो जाता हूँ। तो भगवान का अपीयरेंस और डिसअपियरेंस होता है, वो जन्म और मृत्यु नहीं होती। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो ये यहाँ पे भी हम लोग चर्चा की काफी डिटेल्स में कि भगवान बोल रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, ह्रास होता है और अधर्म का उत्थापन होता है, तब तब बोले मैं धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। इसका डिस्कशन में हम लोग देखें कि अल्टीमेटली भगवान पुरुष अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युगावतार, इस अलग अलग तरह से अवतार लेते हैं भगवान समय समय पे, और आके दुष्टों का विनाश करते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को का उद्धार करने के लिए और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान आए। तो अल्टीमेटली क्या है, मतलब केवल मारना काफी नहीं है, केवल मारना, दुष्टों को मारना तो बहुत ईजी है उनके लिए, लेकिन भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं कि हम जो भगवान के जो भक्त हैं उनको आनंद देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ये डिस्कशन हम लोग किए। उसके बाद आता है, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ये एकदम फाइनल एक भगवान ने ये दे दिया है कि भाई जो मेरे इस आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति, ये जो मैंने बताया कि मैं समय समय पर अवतार लेता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ, भक्तों का उद्धार करने के लिए आता हूँ, और मैं समय समय पर आते रहता हूँ, मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रकट होता हूँ और अप्रकट होता हूँ। ये सारी मेरी जो दिव्य प्रकृति है, इसको जो जान लेता है, यानी कि ये चीज इसको क्लियर हो जाता है, वो कभी भी उसको दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता, वो परमानेंटली वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। यानी कि उसका वो जब इस शरीर को छोड़ता है, वो सीधे मेरे धाम को प्राप्त होता है। और भगवान के धाम को प्राप्त होने का मतलब परमानेंटली हमारी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन सब से हमको परमानेंटली छुटकारा मिल गया और हम डायरेक्टली वहां भगवत धाम पहुंच गए, जहाँ एकदम परमानेंट सुख और शांति, सुख और आनंद से हम लोग वहां रह सकते। तो ये प्रिस्क्रिप्शन भगवान एकदम फाइनल मतलब फॉर्मूला दे रहे हैं। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझमें पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। और देखिए भगवान यहाँ पे एक और बात बोले थे, वो शायद हम लोग मिस कर गए अभी, कि यहाँ पे भगवान ने बोला था कि मैं तुमको जो वापस ये ज्ञान दे रहा हूँ, भगवान ने बोला कि क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो मिस्ट्री मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, इसको समझना भी हर किसी का बस का बात नहीं। इस मिस्ट्री को समझने के लिए भी प्री क्वालिफिकेशन है कि मेरा भक्त होना पड़ेगा, तो भक्ति के बगैर इस मिस्ट्री को समझ नहीं सकते। तो अर्जुन चूंकि भगवान का भक्त था, तो बोले तुम ऑलरेडी क्वालिफाइड हो इस चीज को समझने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। तो इसलिए हमारा ये प्री क्वालिफिकेशन है कि अगर हमको समझना है भगवत गीता का ज्ञान को, तो भक्ति में आना जरूरी है। और यहाँ पे भगवान बोले कि आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, तो हमारे यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, पूर्णतया भगवान में तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर, यानी कि शरणागति जो है, हम लोग बाद में शरणागति के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में चर्चा कर सकते हैं कि 6 प्रकार की शरणागति के बारे में पूरी भगवत गीता में बताया गया, तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो पूरी तरह जो शरणागति अगर हमको लेनी है, भगवान में पूर्णतया तन्मय होना है, तो उसके लिए हमको आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा, अटैचमेंट को,
भय को छोड़ना पड़ेगा, हमको कोई भय नहीं होना चाहिए, निर्भय होकर पूरी तरह से भगवान के ऊपर विश्वास रख के, आस्था रख के, और क्रोध से मुक्त होकर, हमको कोई क्रोध करने का अधिकार नहीं है, तो क्रोध को छोड़ना पड़ेगा। ये हमारी प्री क्वालिफिकेशन है। ये छोड़ के अगर हम भगवान को पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो, तो ये होने से आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा करके बहुत से लोग ऑलरेडी पवित्र हो चुके हैं, यानी कि ऑलरेडी भगवत धाम को प्राप्त कर चुके हैं। तो इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो भगवत धाम को प्राप्त करने का मतलब भगवान के प्रति दिव्य प्रेम, यानी परमानेंट प्रेम, यानी कि भगवत धाम में जाने का मतलब हम परमानेंटली भगवान के साथ उनकी लीलाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी सेवा में, डायरेक्ट उनकी सर्विस में लग सकते हैं। सारी प्रकृति, सारे जीव जो है वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान की परमानेंटली सेवा करते हैं और दिव्य आनंद में रहते हैं, कोई तकलीफ उनको नहीं है। तो वैसे बोला हमको भी वो स्थिति प्राप्त हो सकती है। यहाँ तक हम लोग किए थे 10वां नंबर श्लोक तक, और अब 11वां नंबर से हम लोग एक बार स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये स्क्रीन शेयर नहीं किया, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि सब लोग पढ़ सके और देख सके। आपका आवाज थोड़ा गड़बड़ा रहा है भैया। अच्छा,